Everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to do study about the market structure. मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे हम हमारे इस वीडियो में. इकोनॉमिक्स का स्टडी करते वक्त वी शुड नो अबाउट द टर्म मार्केट, कि मार्केट होता क्या है. तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर मीट फॉर सेटलिंग अ ट्रांजैक्शन. मतलब कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले जो किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं या खरीदते हैं, मीट फॉर सेटलिंग अ ट्रांजैक्शन. मतलब कि वो लोग मिलते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, मतलब कमोडिटी को परचेज करने के लिए, और या फिर मैं कह सकती हूँ कमोडिटी को सेल करने के लिए. इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ फर्म्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, या फिर कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकती है, या दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी की नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए गुड्स को परचेज कर सकती है. ओके, तो अब हम ये जान चुके हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है. एक बार और रिपीट कर देती हूँ. मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम मीट फॉर सेटलिंग अ ट्रांजैक्शन एंड इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब ये एक मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने या बेचने के लिए आते हैं, कोई भी गुड्स को बेचने के लिए आते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट. हमने स्टडी तो कर लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट क्या होता है. अब मार्केट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मार्केट आती है. मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट है, यहाँ पे 4 टाइप्स की मार्केट है. इस वीडियो में मैं आपको 2 टाइप्स के मार्केट के बारे में बताऊंगी, और आगे की 2 टाइप्स के मार्केट के बारे में जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को चेक करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को. तो चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट. द फर्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकेंड वन इज मोनोपोली, थर्ड वन इज ओलिगोपोली एंड द लास्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको 2 टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताऊंगी, तो विच इंक्लूड्स परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोली. चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में. परफेक्ट कंपटीशन, in this market situation we have the large numbers of buyers and sellers. Those are selling identical commodity, or we can say homogeneous product. मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी सेलर होता है वो लार्ज नंबर्स और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं. मतलब जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो कैसा होगा, सेम होगा. आप किसी भी जगह से प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, जो इंक्लूड होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो प्रोडक्ट कैसा होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा. लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करने वाले भी लोग बहुत सारे होते हैं और उनको ख़रीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं. अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहूँगी. तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑल एग्री प्रोडक्ट्स. मतलब एग्री प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं हमारे, वो आप कह सकते हैं. एग्री प्रोडक्ट्स में जैसे कि फ्रूट्स हो गई, वेजीज हो गई, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे जो है हमारे एग्जाम्पल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, क्योंकि ये इजीली आपको अवेलेबल होता है ईच एंड एवरी स्टोर्स में. और अगर आप फ्रूट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, वेजीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो ये कैसा होता है, होमोजेनियस होता है. परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केटर होता है या फिर जो सेलर होता है वो होता है प्राइस टेकर. मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस इससे चलाना होगा. जैसे कि अगर मैं 5 रुपीज़ के मैगी का एग्जाम्पल दे दूँ, अगर 5 रुपीज़ का मैगी आप देख रहे हो, ठीक है, तो अब 5 रुपीज़ का मैगी, ये एक एग्जाम्पल हो गया परफेक्ट कंपटीशन का. ये ईच एंड एवरी स्टोर्स या आप नॉर्मल जो शॉप्स होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर मैंने मेरी शॉप खोला है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 रुपीज़ का मैगी 6 रुपीज़ में बेचूँ, तो कोई भी मेरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा. इसके लिए यहाँ पर जो मार्केटर होता है वो होता है प्राइस टेकर. नो बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कि यहाँ पर एंट्री में कोई भी बैरियर्स नहीं होता है. मतलब कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट. नो प्राइस कंपटीशन बिकॉज प्राइस आर सेम. प्राइस सेम होने की वजह से यहाँ पे प्राइस में कोई भी कंपटीशन नहीं होता. तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सिंगल प्राइस, बिकॉज मैंने यहाँ पर आपको बता दिया नो प्राइस कंपटीशन. प्राइस कंपटीशन नहीं होता है. प्राइस कंपटीशन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज सिंगल प्राइस है.
नेक्स्ट जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में टाइप ऑफ मार्केट आता है ये है मोनोपोली। मोनोपोली, ये अगर मैं यहाँ पे मोनो की बात करूँ तो मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर, तो ये पूरा वर्ड हो जाता है सिंगल सेलर। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब कि सेलर्स भी बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर्स एंड बायर्स भी। बट मोनोपोली में जो सेलर होता है वन होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने वन प्रोड्यूसर, मतलब सेलर होता है सिंगल एंड जो बायर्स होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। इसका भी प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजेनियस बट यूनिक होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं मोनोपोली में बात करूँ तो जैसे कि BMC जो आपको वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई करती है, ड्रिंकिंग वाटर, तो ऐसी फैसिलिटी आपको कोई और सेलर या कोई और प्रोड्यूसर मार्केट में नहीं दे रहा सिवाय BMC के। गवर्नमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज की बात हम कर सकते हैं और BST की बसेस की बात। तो ये प्रोडक्ट जो हो गया होमोजेनस, बट ये प्रोडक्ट है आपका यूनिक। मोनोपोली जो मार्केटर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो होता है प्राइस मेकर एंड द मार्केटर इज प्राइस मेकर, मतलब ये खुद अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं, दे आर नॉट डिपेंड ऑन द अनदर वन। कंट्रोल ऑन सप्लाई, मोनोपोली मार्केट टाइप में जो प्रोड्यूसर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है मार्केट में सप्लाई करने के लिए, वो चाहे जितना सप्लाई कर सकता है या सप्लाई को रोक सकता है। एंट्री रिस्ट्रिक्टिव होती है, मतलब कि ईजिली यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। अगर हम एग्जाम्पल में ही देखें तो BMC जो आपको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है वैसी फैसिलिटी कोई और नहीं दे सकता, या फिर उसके लिए आप इजीली एंटर नहीं कर सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है मोनोपोली में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, सिंगल प्राइस होता है, बहुत सारे सेलर्स एंड बायर्स होते हैं जो एक सिंगल प्राइस को लेके चलता है, लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है जो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मतलब जब चाहे चेंजेस कर सकता है एज पर दी सप्लाई और डिमांड। इसके आगे के दो जो हमारे मार्केट टाइप रह गए, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। And for more videos, subscribe my channel.